नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। परशुराम जन्मोत्सव पर निकाली भव्य शोभा यात्रा को देखने उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। जगह जगह पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। त्याग, तपस्या और समर्पण का नाम ही ब्राह्मण। संत निवर्ती नाथ महाराज। सरदार शहर भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से रविवार को परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शिवालय से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पारिक भवन पहुंची, जहां सामाजिक सम्मेलन के रूप में परिवर्तित हो गई। गाजे बाजे व डीजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां सजाई गई। सजे धजे ऊंट घोड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व शीतल पेय पदार्थ पिलाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में उपस्थित विप्र बंधु तथा विप्र समाज की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में परशुराम के जयकारे लगाते हुए चल रही थीं। आथुणा बाजार में शिव मार्केट के विप्र व्यापारियों ने शरबत पिलाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिनमें राजेश शर्मा, पवन व्यास, हरिओम व्यास, आदित्य व्यास, मदन लाल पारिक, श्रीचंद पारिक व भागीरथ पारिक आदि प्रमुख रूप से थे। शोभा यात्रा में 10 फुट के सजीव परशुराम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर संत निवर्ती नाथ महाराज ने कहा कि त्याग, तपस्या और समर्पण का नाम ही ब्राह्मण है। भगवान परशुराम किसी एक जाति विशेष के नहीं बल्कि सर्व समाज के मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए सरयूदास महाराज ने कहा कि सर्व समाज का मार्गदर्शन करना और दलित, वंचित एवं शोषित का साथ देना ही ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। वहीं विधायक पंडित अनिल शर्मा ने कहा कि पिता के आदर्शों का पालन करते हुए सदैव समाज एवं क्षेत्र की जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। विधायक होने के नाते सर्व समाज का सेवक हूं, परंतु ब्राह्मण समाज मेरा परिवार एवं मेरा गौरव है। समाज के लिए सदैव हर कदम पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। जिसकी बदौलत 7 बार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके मन में भी हमेशा समाज के लिए तो रहता ही था, सर्व समाज के हित के लिए वो उनका सोच था, उनके विकास के लिए उनका सोच था। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं सभी समाज बंधुओं को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो पंडित जी के आदर्श थे, जो सिद्धांत थे, जो समाज के प्रति सेवा की भावना थी, उसी भावना के चलते हुए मैं समाज की सेवा करूंगा, काम करूंगा। आज समाज को जरूरत है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमारा समाज मजबूत होना चाहिए। उसके लिए समाज के जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, जो सरकारी पदों पर बैठे हैं या व्यापार के क्षेत्र में, आज आवश्यकता है चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, समाज के अगुवा बंधुओं को उनको साथ लेकर उनको सहयोग करके दिसंबर में 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद देके लगभग 27,000 वोटों से मुझे जिताया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले आई पार्टी एक समाज विशेष ने 47,000 वोट बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई एजेंडे और एक जगह डाल दिए। मैं जब चुनाव के बाद धन्यवाद यात्रा में गांव में गया, आपको बताना चाहूँ गोगासर से भी पधारे हुए हैं। गोगासर और चैनपुरा 2 गांव है। अब कोई बाहर से कोई आदमी आएगा तो उसका तो पता नहीं है कि 1 है 2 है, वो वोट दे के बता पाएंगे। चैनपुरा गांव में 1100 वोटों की पोलिंग हुई और 1,000 वोट समाज विशेष के डाल दिए और 100 वोट अंदर मिल गए। और इधर गोगासर ब्राह्मण बहुल्य गांव
लगभग बराबर वोट मिले, 250-300 वोट मुझे ज्यादा मिले। तो मैंने वहां धन्यवाद यात्रा भी उनको समाज को उड़ाना दिया। ठीक है, पार्टी की सोच अलग हो सकती है, परिवार के नाते मेरा अधिकार बनता है कि आपके पास वाले गांव में ये हालत है, 1100 में 100 वोट मिले, 1000 वोट एक जगह चले गए, तो पार्टी को ऊंचा करने का ठेका आपने ही ले रखा है क्या? तो बोले बात तो सारी ठीक है। तो कहने का मतलब जब तक ठीक है समाज का बंधु कोई सामने हो तो आपको ऊंच नहीं देखने की, समाज के लिए कौन अच्छा काम करता है, ऐसी स्थिति आ जाए तो अलग बात है। अन्यथा मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग सब तरह से एकजुट होकर संगठित नहीं होंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, तो हम समाज का भला नहीं कर सकते। प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने कहा कि भगवान परशुराम हम सब के आराध्य हैं और सामाजिक एकता ही सर्वोपरि है। इस अवसर पर संत राम किशोर दास रामायणी, नेपाल प्रवासी ओम प्रकाश जोशी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित केसरी शर्मा, जिला अध्यक्ष पूनम चंद पारिक, प्रभाकर जोशी, खांडल विप्र महासभा के अध्यक्ष महेश बडाडरा व महेंद्र दिरासरी ने अपने विचार व्यक्त कर सामाजिक एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विप्र समाज की महिलाओं व पुरुषों की भागीदारी रही। कार्यक्रम संयोजक राकेश पारिक ने सभी अतिथियों व विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन भरत गौड़ द्वारा किया गया। भव्य शोभा यात्रा राजवाड़े कुएं से शुरू होकर पारी भवन रोहताल मैदान में स्थित है, वहाँ तक शोभा विभिन्न झांकियाँ थी और युवाओं में अच्छा उत्साह, ग्रामीण क्षेत्रों में से अच्छी तादाद आई। और मंच पर महाराज श्री निवृत्तिनाथ जी और सरयुदास जी महाराज जो कि बीकानेर से हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और कार्यक्रम अति सुंदर रहा। सभी युवा साथियों का, विशेषकर मातृशक्ति ने जो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हम सब आजीवन समिति की तरफ से संयोजक होने के नाते हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं और युवा साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दिन रात एक करके और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके और शहरी क्षेत्र में हर घर में जा करके दस्तक दी ब्राह्मण बंधुओं के और सभी ब्राह्मण बंधुओं को यहाँ बुलाया। कार्यक्रम में आप सभी आए, उन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं नव दुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बेहतरीन साड़ियों का शोरूम। लगातार 37 सालों से आपकी सेवा में, विश्वसनीय नाम और बेहतरीन साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही खरीदें अपने मनपसंद की साड़ियाँ और अन्य कपड़े। आपके बजट और आपके विश्वास का स्थान, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। नंदलाल जोशी, नव दुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, लेडीज मार्केट, सरदार शहर। बढ़ते अगली खबर के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा ने किया मेगा हाईवे जाम, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरदार शहर। रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा चूरू के जिला व्यापी आह्वान पर किसानों द्वारा मेगा हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया गया। सभा के राज्य महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि खरीफ 2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने व खरीफ 2022 में बीमा कंपनी ने जिन पटवार हलकों पर आपत्ति लगाई है, उसे हटाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर चक्का जाम किया है। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद अधिकारियों को जाम की सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश की, तब जाकर जाम खोला गया। प्रदर्शन में तहसील अध्यक्ष भगवाना राम जाखड़, तहसील मंत्री काशी राम सारण, जिला उपाध्यक्ष कुमार राम जाखड़, तहसील संयुक्त मंत्री सांवरमल डूडी, डूंगर राम बेनीवाल, तोलू राम सुथार, देवीलाल भाकर, रामदेव भाकर, मोहन राम मेघवाल, मामराज शर्मा, भरतराज बरोड़, कुन्नन राम बरोड़, राजेंद्र बरोड़ व हनुमान बिरट आदि शामिल रहे। एजीएम निर्माण ने प्रदेशवासियों को दी अक्षय तृतीया व बीकानेर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी से की प्रदेश में खुशहाली की कामना। सरदार शहर। स्थानीय निवासी और जोधपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उप क्षेत्र प्रमुख प्रदीप निर्माण ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया व बीकानेर के 536वें स्थापना दिवस पर अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने समस्त स्टाफ के साथ अपने अनुभव साझा किए और मेहनत व लगन से कार्य करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि निर्माण बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। निर्माण अक्सर देश में बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु समय समय पर जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों से मिलकर चर्चा करते रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व बीडी कल्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हैं। निर्माण ने सभी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया
बीकानेर स्थापना दिवस व भगवान परशुराम के जन्मोत्सव तथा मुस्लिम बंधुओं को ईद की बधाई देते हुए प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथोड़ा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। आपके द्वारा आपकी चौपाल के अंतर्गत बोगेरा में बोले बुडानिया। कहा भाजपा ने नहर का रकबा काटा, अब हमने जोड़ा, आप बताओ किसने करवाया विकास। सरदार शहर, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोगेरा में आपका विधायक आपके द्वारा अभियान के तहत विधायक नरेंद्र बुडानिया ने गांव के बीच में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की बिजली, पानी, चिकित्सा व शिक्षा सहित अन्य समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोटे से 13 लाख की लागत से हॉल में बरामदा का शुभारंभ। सरपंच जैसाराम मेघवाल की अध्यक्षता में विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा, जिप सदस्य नोरा शिषपाल, कांग्रेस नेता जयचंद शर्मा, मदन लाल पांड्या, सरपंच अजीज खान, नवाब खान व नंदलाल साखी आदि ने फीता काट कर किया। चौपाल को संबोधित करते हुए विधायक बुडानिया ने कहा कि केवल मेरे क्षेत्र में नहरों का काम हो रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए सरकार से पुरजोर पैरवी की थी। विधायक बुडानिया ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में नहर का रकबा काट दिया गया, जिसका मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर बिजली, पानी, चिकित्सा व शिक्षा सहित अन्य विकास कार्य बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य नोरा शिषपाल सारण, पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी मेघवाल, प्रधानाचार्य आसाराम पांडर, राकेश सारण, गिरधारी लाल स्वामी, धनपत दैया, सरपंच शिषपाल सिहाग, चुनीलाल तेतरवाल, दूलाराम सारण, प्रकाश मेघवाल, नंदलाल सारण, दयाराम सारण, राकेश सारण, अशोक स्वामी, गोपीराम बड़ोड, मंगलाराम कसवा, लक्ष्मण सिंह, कुंभाराम नायक, महावीर दास पुजारी, डालचंद शिवन, लूणाराम तेतरवाल व गिरधारी लाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन मुखराम द्वारा किया गया। आज बोगेरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरे विधायक कोटे से एक हॉल का निर्माण करवाया था। आज उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। उसके साथ साथ हमारी चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। मेरा हर पंचायत में चौपाल कार्यक्रम कर रहा हूँ। लोगों की जितनी दरख्वास्तें आती हैं, लोगों की जितनी मांग आती है, उस मौके पे मैं उसको सुलझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक अभियान है। उस अभियान के तहत मैं आज यहाँ बोगेरा में हूँ और बोगेरा के लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जो 20,000 हेक्टेयर ज़मीन पहले स्वीकृत की और अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के और सरदार सर के 18 गांव और बाकी गांव सरदार सर के जो है अभी बजट में घोषणा हुई है, उसके लिए हम सब ने मिलकर के उनको धन्यवाद दिया है। और हम सब लोग इस कोशिश में हैं कि आने वाला जो समय होगा, आने वाले 10-20 साल होंगे, वो किसान और किसान के बेटे के लिए होंगे, गांव के गरीब और गरीब के बेटे के लिए होंगे। गांव के लोगों के चेहरे खिले रहें, उनके अनाज की, उनकी पैदावार की कोई कमी नहीं रहे। इसके लिए हम सब लोग मिलकर दृढ़ संकल्पित हैं और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सब चर्चाएं आज का निर्माण हरियासर से लेकर के अमरासर वहाँ नहर तक काम चल रहा है, सया तक तेजी से चल रहा है। और अभी मुझे आज एससी को मैंने बुलाया था, उसने बताया कि आज 1-2 दिन के अंदर डामरीकरण का काम शुरू हो जाएगा। श्री करनी छात्रावास समिति के राठौड़ बने अध्यक्ष। विक्रम सिंह बिल्लियों को मिली संयोजक की जिम्मेदारी। वर्तमान कार्यकारिणी को यथावत रखने का लिया निर्णय। सरदार शहर स्थानीय श्री करनी छात्रावास समिति की बैठक रविवार को पूर्व प्रधान बीकम सिंह राजासर बीकान की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें छात्रावास के विकास हेतु समिति का संविधान तैयार किया गया, जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति हस्ताक्षर किए। इस दौरान पिछले 24 वर्षों से छात्रावास समिति के अध्यक्ष रहे विक्रम सिंह बिल्लू ने छात्रावास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जगदीश सिंह राठौड़ हरपाल सर को समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका भीकम सिंह राजासर बीकान व पार्षद मदन सिंह निर्वाण ने अनुमोदन किया। वहीं उपस्थित सभी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से विक्रम सिंह बिल्लू को संयोजक का जिम्मा सौंपने के साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर भंवर सिंह आसू सर, विजेंद्र सिंह आसल सर, महावीर सिंह उड सर, पूरण सिंह भाटी हरिया सर, बाबू सिंह राठौड़ शिमला, मंगेश सिंह किशोर सिंह राठौड़,
किशन सिंह शेखावत, प्रताप सिंह उदासर, अनूप सिंह शिमला, गजेंद्र सिंह शेखावत, किशन सिंह पातलीसर, रणवीर सिंह हरपाल सर व नरपाल सिंह रणसीसर सहित राजपूत समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राठौड़ को समिति कार्यालय में कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन अनूप सिंह शिमला द्वारा किया गया। 17 मिनट की गुरुवाणी सुनकर एक दूसरे के साथ बंधे वैवाहिक बंधन में सादगी से दहेज रहित शादियां करने से मिलेगा बेटियों को सम्मान। सरदार शहर स्थानीय सिंधी भवन में मेघवाल परिवार ने बिना दहेज सादगी पूर्वक अपने बच्चों की शादी संपन्न कर आमजन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। ग्राम खेजड़ा निवासी मालचंद दानोदिया ने अपनी पुत्री का विवाह संजय कुमार पुत्र प्यारे लाल मेघवाल गांव नरसिंहपुरा झुंझुनू के साथ बिना दिखावे व बिना तामझाम के बिल्कुल सादगी से संपन्न करवाया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन साधारण कपड़ों में अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के सामने बैठे और मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी सुनकर एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए। सतलोक आश्रम के प्रवक्ता सही राम सारण ने बताया कि सत्संग के दौरान हुई शादी में न घोड़ी न डीजे न कोई सेहरा यानी बिना बाह्य आडंबर के नवविवाहित युगल की शादी दोनों परिवारों की सहमति से सादगी के साथ संपन्न हुई। स्थानीय सेवादार गणेश सैनी ने बताया कि दोनों परिवार ने सादगीपूर्ण विवाह की प्रेरणा संत रामपाल महाराज व उनकी लिखी पुस्तक जीने की राह को मानते हुए की है। इस कार्यक्रम में दोनों परिवार के रिश्तेदारों के अलावा सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और संत रामपाल महाराज के इस परमार्थ के काम को समाज सुधार अभियान को सार्थक बताया। इस दौरान वधु पक्ष से रामचंद्र मेघवाल, सांवरमल दानोदिया, पवन पारीक, प्रकाश दर्जी, मनोहर भारती, नरेंद्र मेघवाल और वर पक्ष की ओर से रामनाथ मेघवाल, बागूराम मेघवाल व सवाई सिंह मेघवाल आदि मौजूद रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।